बलि विक्रम वेणु दधीचि गए अरूपारथ गे जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 शीस समाना। कि गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस पे छत्र बिताना। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। निर्माण IAS एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं आनंद कुमार सिंह आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे इतिहास पुरुष की बात करते हैं जो दीपक के जैसे जला और उसके प्रकाश से आज संपूर्ण भारतवर्ष एक विशेष आभा को महसूस कर रहा है। आइए उस महापुरुष के विषय में कुछ प्रारंभिक तथ्यों की बातें करते हैं और उस महापुरुष को भारतीय इतिहास में छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। आइए छत्रपति शिवाजी के विषय में हम लोग कुछ प्रारंभिक तथ्यों की चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान मूल के एक व्यक्ति जिनका नाम है महादेव देसाई, राजस्थान मूल के एक व्यक्ति, एक क्षत्रिय जो सिसोदिया वंशीय हैं, राजस्थान मूल के एक वंशी के एक क्षत्रिय जो सिसोदिया वंश के हैं। तो महादेव देसाई रोजगार की तलाश में राजस्थान से महाराष्ट्र चले गए। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने स्थान का परिवर्तन तब करता है जब उसे उसकी अपेक्षित वस्तुएं अपने मूल जन्म स्थान पर प्राप्त नहीं होती हैं। इस कारण महादेव देसाई अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ राजस्थान से महाराष्ट्र चले गए और जाकर के वहां राजस्थान गए और पूना में निवास करने लगे और कुछ समय बाद पूना में निवास करते हुए इन्होंने बीजापुर के शासक जिनका नाम है यादव राय, बीजापुर के शासक यादव राय के यहां एक लिपिक की पोस्ट ज्वाइन कर ली, एक लिपिक का पदभार संभाल लिया। देखिए, कहा जाता है कि कुछ कर गुजरने की क्षमता, कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, आप की कर्तव्यनिष्ठता और लगन उस सामान्य से पद को विशेष बना देती है। महादेव देसाई अपने पद पर जब से आसीन हुए पूरे मन से कार्य को करने लगे और इस कारण बीजापुर के शासक यादव राय की विशेष छत्र छाया इनके ऊपर बनी। तो इसी दौरान महादेव देसाई के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे इन्होंने तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से महादेव देसाई ने इस बालक का नाम रखा शाहजी भोसले। इस बालक का नाम रखा शाहजी भोसले। क्यों? मूल तो इनका राजस्थान है, लेकिन स्थितियां इन्होंने तत्कालीन परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए महादेव देसाई ने इस बालक का नाम रखा शाहजी भोसले। शाहजी भोसले 6 वर्ष के हुए। एक दिन की बात मैं बताता हूं आपको। एक दिन जब शाहजी भोसले 6 वर्ष के हो गए तो
दरबार में काम अधिक था और काम अधिक होने के कारण शाहजी भोसले ने जब देखा कि समय ज्यादा हो गया है और पिताजी भोजन करने के लिए नहीं आ पाए हैं, तो उन्होंने एक हाथ में खाने का टिफिन लिया और वो टिफिन ले करके दरबार में चले गए। अब जब दरबार में चले गए, पिताजी को भोजन दिया, पिताजी भोजन करने लगे और संयोग की बात इसी समय बीजापुर के शासक यादव राय की कन्या, जिसका नाम था जीजाबाई, यादव राय की कन्या जीजाबाई भी दरबार में आई हुई थी। जीजाबाई की उम्र 5 वर्ष और शाहजी भोसले की उम्र 6 वर्ष, दोनों में 1 वर्ष का फर्क था। अब आपको मालूम होगा कि जब 2 बालक मिलते हैं, जब 2 बच्चे मिलते हैं, तो आपस में कोई ना कोई खेल शुरू हो जाता है। जीजाबाई और शाहजी भोसले इन दोनों ने मिल करके खेल शुरू कर दिया और जब इन्होंने खेल शुरू किया, दोनों बच्चे उछाल उछाल के मिट्टी एक दूसरे को मार रहे थे, बड़े प्रेम से एक दूसरे की तरफ प्रेम के भाव से देख रहे थे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका अंतस्थल पूरे दर्पण के समान होता है। स्थिति क्या है कि चूंकि बच्चे एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से खेल रहे थे, ये दृश्य देख करके बीजापुर के शासक यादव राय बड़े आह्लादित हुए, बड़े प्रसन्न हुए और इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा कि दोनों बच्चों की कितनी अच्छी जोड़ी है, कितना प्रेम से खेल रहे हैं। अब देखिए, कहा उन्होंने सामान्य परिदृश्य में, लेकिन जैसे ही ये तथ्य, जैसे ही ये वाक्य महादेव देसाई ने सुना, वो उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, उठ करके खड़े हुए। उन्होंने कहा कि दरबार के सभी लोग सुन लें, दरबार के सभी लोग सुन लें, महाराज ने अपनी पुत्री जीजाबाई का मतलब जीजाबाई की शादी मेरे पुत्र शाहजी भोसले के साथ में फिक्स कर दी है, तय कर दी है। और अब ये जो महादेव देसाई थे, पहले महाराज कहा करते थे यादव राय को, लेकिन अब समधी जी कहने लगे। देखिए, घटनाक्रम बदला। प्रारंभ में यादव राय ने इस घटना को गंभीर रूप से नहीं लिया। उनके मन में यह बात थी, कि ये शायद हंसी मजाक की बात है। लेकिन अब तो जब भी महादेव देसाई दरबार में आते, वो समधी जी राम राम कह करके उनका अभिवादन करते थे। पहले महाराज प्रणाम करके अभिवादन करते थे, लेकिन अब समधी जी राम राम कह करके अभिवादन करने लगे। और जब भी अगर बीजापुर के शासक यादव राय कुछ कहना चाहें, तो खड़े होकर के डपट दिया करते थे कि तुम लड़की वाले हो, मैं लड़के वाला हूं, इसलिए कभी हमसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत न करना। एक शासक उच्च और निम्न पदस्थ एक लिपिक या क्लर्क की बातों को कहां तक बर्दाश्त करेगा। एक दिन बीजापुर के शासक यादव राय ने क्रोध में आकर के महादेव देसाई को सामान्य क्लर्क के पद से हटा दिया। महादेव देसाई जहां पर अपना आवास बनाए हुए थे, वहां पर आए और इस समय तक परिवार में मात्र 3 लोग थे, पति पत्नी और एक पुत्र शाहजी भोसले। चूंकि उनकी कुल पूंजी शासक के द्वारा मिलने वाली आय थी, कुल पूंजी शासक के द्वारा मिलने वाली आय थी, और अब तो इन्हें भोजन के लाले पड़ गए। लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, वह व्यक्ति कुछ भी विशेष प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता सिर्फ एक चीज की है कि व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की क्षमता हो।
और निश्चित तौर पर जिस व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे में किसी विद्वान ने कहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर आपके मन में ये भाव होंगे तो निश्चित तौर पर आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी अपेक्षा की होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बस एक धैर्य की आवश्यकता है, आत्मसंयम की आवश्यकता है, एक निश्चित दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। और जब आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो स्थितियां होती हैं कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही है। ठीक है, तो आइए अब इसी घटनाक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दिन बैठे हुए थे, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। महादेव देसाई के मन में बात आई कि खाने को कुछ नहीं है, हम कैसे अपना भरण पोषण करेंगे। तो उन्हें याद आया कि एक बार बीजापुर के शासक यादव राय ने उन्हें 1.5 काठा जमीन उपहार में दी थी और वह जमीन बंजर पड़ी हुई थी। जैसे ही उनके मन में ये बात आई, उनके ध्यान में ये बात आई, तो उन्होंने एक फावड़ा उठाया और उस जमीन पर ले जाकर के खेती करने लगे। क्योंकि उस जमाने में सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग करते क्या कि अपनी भूमि को चारों ओर से बड़े मोटे मोटे बांध या मेड़ बना करके बांध देते कि जिससे आकाश से गिरने वाला संपूर्ण जल उनके खेतों में काफी समय तक जमा रहे और इससे फसल जो होती थी काफी अच्छी होती थी। एक बार 7 दिन तक घनघोर बरसात हुई। एक बार 7 दिन तक घनघोर बरसात हुई और 7वें दिन जैसे ही बरसात रुकी, महादेव देसाई ने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में फावड़ा उठाया और लेकर के चल पड़े अपने खेत की ओर। मात्र 1.5 काठा खेत था। जब वो अपने खेत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इन्हीं के खेत की मेड़ पर एक नाग और नागिन प्रवेश कर रहे थे। निश्चित तौर पर जब नाग और नागिन को इन्होंने वहां पर प्रवेश करते हुए देखा तो इनके मन में बचपन से सुनी हुई वह बात को सत्य रूप में जो है प्रतीत हुई। बचपन में इन्होंने सुन रखा था कि अगर किसी स्थान पर नाग और नागिन प्रवेश करते हैं, किसी स्थान पर नाग और नागिन प्रवेश करते हैं तो उसके नीचे जमीन में गड़ी हुई संपत्ति होती है। महादेव देसाई ने आओ देखा न ताओ, तुरंत उन्होंने फावड़े से उस मेड़ को खोदना शुरू कर दिया। कुछ नीचे जाने पर नाग और नागिन मिले जिसको उन्होंने लाठी से मार डाला। जब कुछ थोड़ी से और नीचे उन्होंने खुदाई किया तो 56 घड़े सोने के भरे हुए, स्वर्ण आभूषणों से भरे हुए 56 घड़े उन्हें मिल गए। कहा जाता है कि किसी पुरुष का भाग्य और नारी का चरित्र बदलते देर नहीं लगती, ये उक्ति यहां पर चरितार्थ होती है। तो संपूर्ण 56 घड़े सोने के भरे हुए उनको किसी प्रकार से अपने घर ले आए और अपने क्षेत्र में बिकने वाली प्रत्येक भूमि को उन्होंने 20 गुना अधिक दाम दे करके खरीदना शुरू कर दिया। जब उन्होंने भूमि को खरीदना शुरू कर दिया तो किसी भी भूमि का अगर 20 गुना अधिक रेट मिलेगा तो लगभग हर व्यक्ति उसे बेचेगा। इस प्रकार एक लंबा भूभाग महादेव देसाई के अधीन हो गया और अब महादेव देसाई ने एक छोटी सी सेना रखनी भी प्रारंभ कर दी।
उधर बीजापुर के शासक की अवनति हो रही थी। एक समय आया कि जब बीजापुर का शासक यादव राय और महादेव देसाई दोनों का स्टेटस लगभग सामान्य हो गया। और अब जब महादेव देसाई बीजापुर के शासक यादव राय से मिले तो उन्होंने यादव राय से कहा कि मेरी बहू को कब तक अपने घर में बैठा करके रखोगे, जल्दी से मेरी बहू को तुम हमारे घर में भेजो। अब बीजापुर के शासक यादव राय को विवाह करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं थी। इस प्रकार बीजापुर के शासक यादव राय की पुत्री जीजाबाई और महादेव देसाई के पुत्र शाहजी भोसले का विवाह हो गया। इन दोनों का विवाह हो गया। प्यारे प्रशासनिक ऑफिसरों, बड़े ध्यान से समझिएगा, दोनों का विवाह हो गया। शाहजी भोसले के मन में क्या कहते हैं, बीजापुर के शासक यादव राय और उनकी पुत्री जीजाबाई के प्रति प्रेम नहीं बल्कि नफरत का भाव था कि अगर इसके पिता ने मेरे पिता को दरबार से न निकाला होता तो हमें 3-3 दिन अन्न के एक दाने के लिए परेशान न होना पड़ता। और इस कारण विवाह हुआ और विवाह के बाद दोनों मात्र एक रात साथ रहे और दूसरे रात में शाहजी भोसले ने जीजाबाई को अपनी पत्नी के स्थान से पदच्युत कर दिया, अर्थात उसे तलाक दे दिया, जिसे आधुनिक भाषा में तलाक कहा जाता है। जो जीजाबाई थी वो भारत की वीरांगना स्त्री थी। वो आज के जैसे रोने वाली स्त्रियों में से नहीं थी। उसने कहा कोई बात नहीं, गलती मेरे पिता की थी या तुम्हारे पिता की गलती थी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बताइए कि मेरी क्या खता है। लेकिन अगर आप मुझे पत्नी के स्थान से हटाते हैं, मतलब परिच्युत करते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है, मुझे भगवान शिव पर विश्वास है। भगवान शिव के आशीर्वाद, भगवान शिव की कृपा और आपके अंश से मैं एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दूंगी जिसके नाम से, जो आपके नाम से नहीं बल्कि आप उस पुत्र के नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के गर्भ से 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में जिस बालक का जन्म हुआ वह बालक शिवाजी के नाम से जाना गया। अब इसमें शिवाजी के नाम के पीछे कई तथ्य हैं। चूंकि माता जीजाबाई भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। दूसरी बात, जिस किले में रहती थी, जिस महल में रहती थी, उस महल को इन्होंने शिव मंदिर के रूप में परिणत कर दिया था। इसलिए यह दुर्ग, यह किला शिवनेर के दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और इस कारण चूंकि भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी, इसलिए माता जीजाबाई ने इस बालक का नाम रखा शिवाजी। समझ में आया? तो इस प्रकार शाहजी भोसले और जीजाबाई के परस्पर संगम से 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के शिवनेर के दुर्ग में जिस बालक का जन्म हुआ वह बालक शिवाजी के नाम से जाना गया। किसके नाम से? शिवाजी के नाम से जाना गया। और इस प्रकार शिवाजी का जन्म हो गया। ठीक है, शिवाजी का जन्म हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, शिवाजी के जन्म के बाद शिक्षा दीक्षा, किसी बालक की शिक्षा दीक्षा में जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होता है गुरु का योगदान।
किसी भी व्यक्ति को अगर एक गुरु मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, लेकिन शिवाजी को एक नहीं बल्कि 3 गुरुओं का सामंजस्य मिला। देखिए, ये जो शिवाजी हैं, इनके 3 गुरु थे। पहले नंबर में दादाजी कोंडदेव, पहले नंबर पे स्थान आता है दादाजी कोंडदेव का। ये सिवनेर के दुर्ग के संरक्षक थे, अर्थात सिवनेर के दुर्ग की जो क्या कहते हैं सारी व्यूह रचना, जो सुरक्षा का सिस्टम होता है, वो सारा दादाजी कोंडदेव संभालते थे। तो दादाजी कोंडदेव से शिवाजी ने सैन्य संगठन की शिक्षा ली। सैन्य संगठन और सैन्य संचालन की शिक्षा ली। दूसरे नंबर पर आता है समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास, ये जो समर्थ गुरु रामदास हैं, ये माता जीजाबाई के भी आध्यात्मिक गुरु थे। तो समर्थ गुरु रामदास जी जो थे, इनसे आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति या नैतिक उत्थान की शिक्षा शिवाजी को मिली। और तीसरे नंबर पर आती हैं जीजाबाई। जीजाबाई से, जीजाबाई ये मां थी शिवाजी की, तो इन्होंने मतलब इनसे चरित्र निर्माण साहस और विपत्ति में धैर्य धारण करना, विपत्ति में धैर्य धारण करने की शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार शिवाजी के 3 गुरु हुए, दादाजी कोंडदेव, समर्थ गुरु रामदास और माता जीजाबाई। अब कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को लगातार जो है गुरुओं का संरक्षण मिलता रहता है, तो गुरु न सिर्फ सिखाते हैं बल्कि परीक्षा भी लेते हैं। यह जो बालक है मात्र 3 वर्ष की उम्र में, मात्र 3 वर्ष की, यहां तक इसके पहले मैं बता दूं कि जब शिवाजी मात्र 1.5 वर्ष के हुए तो माता जीजाबाई ने इनके हाथ में एक तलवार थमा दिया, एक तलवार थमा दिया और 1.5 वर्ष की अवस्था से ही इनको तलवारबाजी की शिक्षा देना माता जीजाबाई ने प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। इसके बाद जब ये 3 वर्ष के हुए तो 3 वर्ष की उम्र तक आते आते जब बालक बालिकाएं गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, उस समय बालक शिवाजी को तलवारबाजी की शिक्षा देना प्रारंभ किया। किसने? माता जीजाबाई ने। 3 वर्ष की उम्र में शिवाजी को दादा कोंडदेव जी को सौंप दिया गया और धीरे धीरे 3 साल के बाद, अर्थात जब शिवाजी 6 वर्ष के हो गए, तो एक दिन माता जीजाबाई ने शिवाजी की परीक्षा लेने का विचार किया और जब शिवाजी तलवारबाजी का अभ्यास करके वापस घर में आए तो उन्होंने देखा कि माता जीजाबाई अपने बेड पे
अपने पलंग पर सर पटक पटक के रो रही थी। माता जीजाबाई को ऐसी स्थिति में देख करके शिवाजी ने कहा, वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। माता श्री क्या हुआ आपको? माता जीजाबाई ने कहा, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, तब मां इसका उपचार क्या है? माता ने कहा कि अगर मुझे शेरनी का दूध मिल जाए तो मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। सोचने की बात, क्या शेरनी का दूध किसी मर्ज की दवा है? नहीं, लेकिन अगर व्यक्ति महान बनता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही तथ्य है, और वो तथ्य क्या है कि मातु पिता अरु गुरु के बानी, अब नहीं विचार करिय शुभ जानी। जो लोग माता पिता और गुरु की बात को बिना किसी सोच विचार के करते हैं, निश्चित तौर पर वह लोग इतिहास पुरुष के नाम से जाने जाते। छत्रपति शिवाजी मात्र 6 वर्ष की उम्र में एक हाथ में छोटी सी तलवार और दूसरे हाथ में कमंडल लेकर के शेरनी का दूध लाने के उद्देश्य से निकल पड़े। शेरनी का दूध लाने के उद्देश्य से निकल पड़े। एक जंगल पार किए, दूसरा जंगल पार किए, तीसरे जंगल के मध्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। छत्रपति ये जो शिवाजी हैं, शिवाजी उस शेरनी के सामने चले गए। उन्होंने कहा, ऐ माता, मुझे आपके दूध की आवश्यकता है। आप मेरे माता के उपचार के लिए अपना दूध देने की कृपा करें। शेरनी जो थी वो उठ करके खड़ी हुई, शेरनी उठ करके खड़ी हो गई और मतलब गुर्राने लगी। शिवाजी भी एक कदम पीछे हटे और उन्होंने तलवार खींच ली। जो है क्या कहते हैं, शिवाजी ने कहा कि अगर प्रेम से तुम दूध दे देती हो तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं तुम्हारी गर्दन काट करके अब तुम्हारा दूध लेके जाऊंगा। सोचिए, जब किसी भी व्यक्ति में इतना दृढ़ निश्चय आ जाता है तो वह व्यक्ति सामान्य से विशेष बन जाता है। अंततः हमारे मानस में कहा गया है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। शेरनी ने मूक भाषा में मानो उसे निमंत्रण दिया कि आओ तुम मेरा दूध ले लो, और इस प्रकार शिवाजी 6 वर्ष के हैं और उन्होंने जाकर के शेरनी का दूध दूह लिया। शेरनी का दूध दूह लिया, कमंडल में शेरनी का दूध लेकर के वो चलने लगे। तभी उनके मन में यह भाव आया कि मैं लेकर के तो जा रहा हूं, लेकिन सारे लोग कहेंगे कि यह गाय भैंस बकरी का दूध है, शेरनी का नहीं। तो मेरे पास विकल्प क्या है? मेरे पास विकल्प क्या है? और जब मेरे पास विकल्प नहीं है, अपनी बात को सिद्ध करने का कोई साधन नहीं है, तो मेरी बात को लोग झूठ मानेंगे। इसलिए उन्होंने शेरनी के सामने फिर हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, माता, आपने अपना दूध दिया, इसका बहुत बहुत आभार, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना और करता हूं कि आप अपने एक बच्चे को मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दें। और इतना कह करके उन्होंने शेरनी के एक बच्चे को उठा करके गमछा के जैसे अपने यहां पर रखा और आराम से एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमंडल लेकर के आराम से हंसते हंसते अपने महल में आए। माता जी को उन्होंने शेरनी का दूध दिया। शेरनी का दूध लगाते उनका सर दर्द ठीक हो गया, और इसके बाद फिर शेरनी के बच्चे को शिवाजी उसी स्थान पर जाकर के छोड़ आए। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया जिस महत्वपूर्ण तथ्य की, वो है कैसे कोई व्यक्ति सामान्य से विशेष बनता है, और वह व्यक्ति जिसे निरंतर परिस्थितियों की भट्टी में तपाया जाता है, जिसे निरंतर परिस्थितियों की भट्टी में तपाया जाता है, वह व्यक्ति सामान्य नहीं बल्कि विशेष श्रेणी में उभर करके आता है। और भारतीय इतिहास में वह व्यक्ति छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। इसलिए आइए और निश्चित तौर पर
ऐसे वीर को हम लोग दिल से नमन करें, जिस व्यक्ति ने वीरता की, साहस की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आधुनिक परिदृश्य में भी जिसकी आवश्यकता निरंतर बनी रहेगी। तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।